सास बहू का जादुई तालाब। एक छोटे से गांव में एक विधवा सास बहू किराए के घर पर रहा करती थी। एक दुर्घटना के दौरान उन दोनों के पतियों की मृत्यु हो गई थी। सास मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी और बहू लोगों के घर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। उनका घर एक तालाब के पास था। एक दिन की बात है। अरे बहू, लकड़ियाँ खत्म हो गई है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आती हूँ। नीलम ऐसा कहकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में लकड़ियाँ काट कर वापस आ जाती है। जिसके बाद उन लकड़ियों से नीलम और अनामिका दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अरे बहू, सुबह से मकान मालिक 3 बार चक्कर काट कर चला गया है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें इस घर से निकाल देगा। कितने महीने से हमने इस घर का किराया नहीं दिया है। इस बार मालकिन मुझे तनख्वाह दे देगी तो मैं उस पैसों से मकान का किराया भर दूंगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप तसल्ली से खाना खाइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी सास नीलम के साथ बैठकर आराम से खाना खाती है। जिसके बाद जब खाना बच जाता है तो वो बचे हुए खाने को तालाब के पास ले जाती हैं और तालाब की मछलियों को खिलाने लगती हैं। मछलियों को खाना खिलाते खिलाते बेचारी अनामिका अपने पति को याद करके रोने लगती है। क्यों, आखिर क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। मैं अकेली कैसे ये सारी जिम्मेदारियों को संभालूं? ऊपर से मेरी कोख में आपका अंश भी है। बेचारी अनामिका रो ही रही होती है कि तभी अचानक से तालाब के अंदर एक हलचल सी मचने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? आखिर ये क्या हो रहा है? तालाब के अंदर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखते ही देखते तालाब के अंदर से एक पानी के देवता आते हैं और अनामिका के सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? अपने आंसुओं को पोंछ लो। दुख और संकट हर किसी के जीवन में आते हैं और तुम तो इन दुख और संकटों से शुरू से ही लड़ रही हो। देवता जी, क्या बताऊं, अब शादी से पहले मेरे परिवार में इतनी दिक्कत थी जिसके चलते मेरे माता पिता ने जल्दबाजी में मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद मेरे पति अच्छे खासे कमा रहे थे, लेकिन अचानक से एक दुर्घटना के दौरान उनकी और मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। जिसके बाद से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। लेकिन मुझे इस बच्चे और अपनी माँ जी का ध्यान रखना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। एक तरफ तुम्हारे पास इतनी परेशानियां हैं और फिर भी तुम सारी परेशानियों को एक तरफ करके इस तालाब की भूखी मछलियों को खाना खिलाती हो। आज से ये जादुई तालाब तुम्हारा हुआ। तुम इस जादुई तालाब से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? जो मैं तालाब से मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा? तुम एक बार अपने लिए कुछ मांग कर तो देखो। हमारे सर पर कोई छत नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक अच्छा सा घर हो जिसमें मैं अपनी सास के साथ आराम से रह सकूं। जिस मकान में मैं अभी रहती हूँ वो किराए का है और मुझे डर लगता है कि कभी मकान मालिक हमें घर से निकाल ना दे। अनामिका के इतना कहने के बाद तुरंत ही तालाब के पास एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे अनामिका देखते ही रह जाती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अनामिका उस घर के अंदर आती है, जिसके बाद वो घर के अंदर चारों तरफ देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, क्या बात है! इस घर के अंदर तो रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। देवता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो हमें इतने अच्छे घर में रहने का अवसर ना मिलता। ये सब तुम्हारी ही करनी का फल है जो तुम्हें मिल रहा है। कभी कोई परेशानी हो तो मुझे याद जरूर कर लेना। ऐसा कहने के बाद देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अनामिका अपने सास को जादुई तालाब के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नीलम कहती है, अरे वाह बहू, क्या बात है! मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या सच में हमारे पास एक जादुई तालाब है और जिससे हम कुछ भी मांगे वो हमें वो दे देगा। अरे माँ जी, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन देखो
ये हकीकत है। चलिए, मेरे साथ चलिए। अनामिका अपनी सास को तालाब के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो जादुई तालाब से कहती है, जादुई तालाब, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम कर सकते हो? अनामिका के ये कहते ही उसके सामने एक खाने की टेबल और 2 कुर्सियां प्रकट हो जाती है। उस टेबल के ऊपर खाने के अलग अलग तरीके के पकवान रखे होते हैं, जिन्हें देखते ही नीलम के मुंह से पानी आ जाता है। अरे वाह बहू, क्या बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक जादुई तालाब के पास रहते हैं। हम इस जादुई तालाब से मेरी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी बिल्कुल सुधर जाएगी। नीलम और अनामिका दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जादुई तालाब के पास रहने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाती है, लेकिन एक दिन जंगल में एक लकड़हारा अनामिका को जादुई तालाब के पास देख लेता है। अनामिका जादुई तालाब से कुछ पैसे मांगती है, जिसके बाद जादुई तालाब उसके सामने पैसों के बंडल प्रकट कर देता है। अरे वाह, क्या बात है जी, इसका मतलब ये है कि कोई मामूली तालाब नहीं है। ये तो ससुरा एक जादुई तालाब है बे। अब मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। लकड़हारा चुपके से अनामिका के पीछे की तरफ जाता है और अचानक से उसका मुंह दबोच लेता है, जिसके बाद वो उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कहता है, क्या बात है, जादुई तालाब के मजे अकेले अकेले लूट रही हो? अब जरा मेरे लिए जादुई तालाब से खजाना मांगो, वरना तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा मैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। ये जादुई तालाब केवल अच्छे लोगों की ही मदद करता है। तुम्हें इस जादुई तालाब से कुछ नहीं मिल पाएगा। अरे कैसे नहीं मिलेगी? अगर तूने अभी के अभी जादुई तालाब से खजाना नहीं मांगा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अनामिका रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए जादुई तालाब से कहती है, ए मेरे जादुई तालाब, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस आदमी को जो चाहिए उसे वो दे दे और इससे मेरी जान बचा ले। अनामिका के इतना कहने के बाद तालाब के जादू से वहाँ खजाना प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर लकड़हारा खुशी से पागल हो जाता है। जैसे ही वो खजाने को उठाने लगता है, उसके स्पर्श से उसके हाथ और शरीर अचानक से जलने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ रे, अरे कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मुझे बचाओ रे, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ रे। उस लकड़हारे की ये हालत अनामिका से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनामिका उसके ऊपर पानी डाल देती है। लेकिन तभी उसकी सास नीलम वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं अनामिका, ऐसा मत करो, इसे इसके किए की सजा मिलने दो। लेकिन हम इसे ऐसे मरने कैसे दे सकते हैं? क्या पता इसका भी कोई परिवार हो या फिर ये ऐसा मजबूरी में कर रहा हो। इसके इतना कहते ही तालाब के अंदर से पानी के देवता प्रकट होते हैं, जो अनामिका की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं, इसे इसके किए की सजा मिली जो बहुत जरूरी थी। इसने न जाने कितने लोगों को परेशान किया है और उन्हें जान से मारा है। अगर आज इसे इसके किए की सजा नहीं मिली तो पता नहीं ये आदमी कितने लोगों को पैसे और सोने की लालच में मौत के घाट उतारेगा। कुछ ही देर में आदमी जलकर खाक हो जाता है, जिसके बाद पानी के देवता भी वहां से गायब हो जाते हैं और तालाब से निकला खजाना भी गायब हो जाता है। उस दिन के बाद अनामिका अपनी सास और अपने बच्चे के साथ तालाब के किनारे खुशी खुशी रहने लगती है। दर्जी लड़की का जादुई लहंगा चोड़ी सैंडल। कुंजपुर गांव में रहने वाली 17 साल की सलोनी एक गरीब दर्जी थी, जो चंद पैसों में लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा भत्ता चलाती थी। अरे ओ सलोनी, अरे भीतर है क्या? हाँ चाची आ जाओ। अरे परसों रोज मैंने तुम्हें जो ब्लाउज सिलने को दिया था वो पूरा हो गया क्या? हाँ चाची, वो तो मैंने सवेरे ही सिल दिया था और उसकी तुरपाई भी पूरी हो गई है, ये लीजिए। सलोनी रेवा का सिला हुआ ब्लाउज उसे थमा देती है। बदले में रेवा उसे 50 रुपए देती है, जिसे देखकर सलोनी दुखी स्वर में कहती है, ये क्या चाची, सिर्फ 50 रुपए? अरे तो क्या तुझे 500 रुपए दूं? मैंने ऐसा कब कहा? अगर चाची मेरी मजदूरी बराबर मेहनताना तो दे दीजिए। आपको पता है बाजार में एक ब्लाउज की सिलाई के लिए दर्जी 200 रुपए से एक दाम भी कम नहीं लेते। फिर आपका ब्लाउज अस्तर वाला था, ऊपर से गले की बारीक बनावट, इसे सिलने में मैंने पूरा दिन बिताया है। अरे तो क्या पूरे दिन के पैसे मुझसे ही वसूलेगी?
देख सलोनी, ये देहात है, ये तेरे जैसे नत्थू गहरे दर्जियों की कमी नहीं है। 50 रुपए से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। सलोनी रेवा के मक्खर पने को जानती थी, इसलिए वह चुप हो गई। रेवा भी वहां से रुखसत हो गई। तभी उस गरीब दुखियारिन दर्जी की आंखें डबडबा जाती हैं और वह दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती हुई कहती है, माँ, आप क्यों मुझे अनाथ छोड़ गई? अगर मुझ बदनसीब बहन के कंधे पर भाई का भार ना होता तो मैं आपके पास चली आती। अभी सलोनी ऐसा कह रही थी कि देर दोपहर उसका नन्हा भाई रुपेश बस्ता टांगे भीतर आता है। जीजी, मैं घर आ गया। अपनी दर्जी बहन की भीगी आंख देखकर रुपेश उसका चेहरा पढ़कर कहता है, जीजी, आप रो रही थी ना? जीजी देखना, एक दिन आपका भाई बड़ा अफसर बनेगा और अपनी दर्जी बहन का नाम ऊंचा करके दिखाएगा। मेरे भाई, मुझे भरोसा है। अब चल खाना खा ले, जीजी ने आज खिचड़ी बनाई है। माता पिता का साया तो सलोनी के सर से सालों पहले ही छिन चुका था, जिस कारण सलोनी को बेहद कच्ची उम्र में अपने भाई के जिम्मेदारियों का भार अपने कंधे पर उठाना पड़ा। उसने अपने हाथों के हुनर से दर्जी का काम शुरू तो किया, मगर गांवगन उस गरीब दर्जी बहन की दुखती रग से वाकिफ थे, इसलिए उसे कम दाम देकर बढ़ चढ़कर बनावट वाले कपड़े सिलवाते। समय बीतता जा रहा था, मगर सलोनी की आर्थिक स्थिति संवरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। एक रात वह सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी कि उसके हाथ रुक जाते हैं। दिन रात आंखें गड़ाकर मैं कपड़े सिल रही हूँ, मगर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है। रुपेश अब बड़ी क्लास में प्रवेश पा चुका है, उसकी स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कैसे पूरा होगा? जी तोड़ मेहनत के बावजूद विशेष कमाई नहीं। ऐसा सोचते सोचते ही सलोनी ऊँघते हुए सिलाई मशीन पर सर रखकर सो जाती है। तभी उसे अपनी माँ ममता का स्वप्न दर्शन मिलता है। जागो सलोनी। माँ, आप? माँ, आपकी बेटी कांटों का जीवन जीते जीते उकता गई है। हालत ने मुझे दर्जी बना दिया, फिर भी दुख की बदरा छटने की बजाय और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही है। जानती हूँ बेटी, मेरी बात गौर से सुन। घर के भीतर तुझे एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उसे खोलकर तू तहखाने में पहुंच जाएगी। वहां एक बक्सा है जिसके अंदर 3 जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी मिलेंगी। उसे तू अपना रोजगार बना लेना। वह अपने अंदर से लहंगा, चूड़ी और सैंडल देंगी। इसी के साथ वह दर्जी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। सुबह की किरण फूट पड़ी है। माँ कहती थी कि पौ फटने के पहले किरण के साथ देखा सपना सच होता है। इतना बोलकर सलोनी झटपट से उसी तहखाने में पहुंचती है जहां उसे संदूक में लाल रंग का चमचमाता हुआ लहंगा चोली, लाल रंग का सुंदर सा सैंडल और लाल रंग की चूड़ी का बंडल मिलता है। माँ के कथन अनुसार यह 3 लहंगा, चूड़ी और सैंडल मिल तो गई, मगर ये जादुई है भी या नहीं, ये जानने के लिए इससे कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी, अगर तुम जादुई हो तो अपना पुख्ता प्रमाण मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद उस तीनों जादुई लहंगे, जादुई चूड़ी और सैंडल तेजों में सुनहरी किरण में घिर जाती है और उनमें इंसानी अक्ष कायम हो जाते हैं। जिसके बाद जादुई लाल लहंगा अपने भीतर से चमचमाते लहंगा चुन्नी और लाल चूड़ी अपने भीतर से चूड़ियों की बौछार लगा देती है। साथ ही जादुई सैंडल भी अपने अंदर से कई सारे लाल सैंडल निकालती है। ये तो सचमुच जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल है। अब इन्हें बेचकर मैं अपने और अपने भाई को गरीबी से उभार सकती हूँ। सलोनी उन सैंडल, लहंगा और चूड़ी को लेकर बाजार में बेचने पहुँच जाती है। आओ आओ लोगों, आ गया है सुंदर सुंदर लहंगा, एकदम सस्ते दाम में, साथ में चूड़ी भी है और सैंडल भी, केवल 1000 रुपए में। इतना कम दाम सुनकर दूर खड़ी जानवी नाम की एक लड़की कहती है, क्या सचमुच ये शादी का जोड़ा और ये सैंडल, चूड़ी सिर्फ 1000 में है? मगर बाकी दुकानदार तो केवल ऐसा ब्राइडल लहंगा 10,000 के पार बेच रहे हैं। फिर तुम इतना महंगा लहंगा सस्ते में क्यों बेच रही हो? अरे तो माम खाओ होने वाली दुल्हन, गुठलियां मत गिनो। कुछ ही देर में सलोनी के सारे लहंगे, चूड़ी और सैंडल बिक जाते हैं, जिसके बाद में उसे बहुतेरी कमाई हाथ लगती है। ऐसे ही हर दिन बीतता चला जाता है। सलोनी रोजाना अपने जादुई लहंगा, सैंडल और चूड़ी की मदद से वैसा ही बहुतायत लहंगा, सैंडल और चूड़ी बाजार में बेचती है और बदले में खूब पैसे कमाती है। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी बहन के घर से गरीबी के बादल छटने के साथ उसका जीवन पटरी पर आ जाता है। अब कई बरस बीत चुके। एक रोज सलोनी के मन में ख्याल आया, जादुई लहंगा, सैंडल
और चूड़ी के चलते मेरा जीवन तो गरीबी के गढ़ से बाहर निकल चुका है, मगर अभी भी जाने कितने ही घर घनघोर गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर मैं उन गरीब बाप की बेटियों की शादी में लहंगा, चूड़ी और सैंडल देकर उनकी मदद करूं तो उनके पिता के कंधे कर्ज के बोझ के तले नहीं दबेंगे। मेरे जादुई लहंगे, सैंडल और चूड़ी, मदद का हाथ बढ़ाओ ताकि मैं गरीब दुल्हनों की मदद कर सकूं। सलोनी के ऐसा कहते ही जादुई लाल लहंगे, सैंडल और चूड़ी के भीतर से खूब सारे लहंगे, चमचमाती चूड़ी और सुंदर सुंदर सैंडल की भरमार लग जाती है। उन्हें लेकर वह मंदिर की ओर बढ़ ही रही थी कि उसके कदम एक गरीब घर के बाहर रुक जाते हैं, जहां बिंदिया नाम की दुल्हन बेरंग साड़ी पहने मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जरा ठहरो बहन, आज तुम्हारा ब्याह है क्या? हाँ बहन, मगर अमीर की मौत और गरीब की बेटी का ब्याह कहाँ पता चलता है। ऐसा ना कहो, ये मेरी तरफ से शादी का लहंगा, सैंडल और चूड़ी तोहफा ले लो और इसे पहनो, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। इस तरह सलोनी गरीब बिंदिया को अपने हाथों से उस जादुई जोड़े चूड़ी और सैंडल को पहनाकर उसे दुल्हन बनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और आखिरकार रूपेश IAS बन जाता है। जीजी देखो, आपका भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब देखना, ये अफसर भाई अपनी दर्जी बहन की शादी में पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाएगा। अपने भाई की बात सुनकर सलोनी की पलकें भीग जाती हैं और रूपेश सलोनी की शादी के लिए एक सुलझे हुए परिवार से रिश्ता तय करता है। आंखों में सैकड़ों अरमान संजोए सलोनी जैसे ही अपने जादुई लाल लहंगे के जोड़े, चूड़ी और सैंडल को पहनती है, उसका तन तेजों में कंचन किरण से तर हो जाता है, जिसके बाद उसका मुंह 16 श्रृंगार से सजाकर आप रूपी निखर जाता है। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक भी जेवर नहीं थे, फिर ये सोने के जेवर और मेरा रूप कैसे बदला? अचानक इसका ध्यान अपने जादुई लाल रंग के जोड़े पर घिरता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर पड़ा प्रश्न चिन्ह दूर हो जाता है और अंत में 7 फेरे के साथ सलोनी ब्याह के बंधन में बंधकर अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करती है।